प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा छठी, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। आज इस वीडियो में हम शीतकालीन विद्यालयों में SA2 की जो अभी दिसंबर 2023 में परीक्षा हुई, उसकी सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो यहाँ पर देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह बताएं कि आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं। कक्षा छठी, सारांशित मूल्यांकन 2 यानी कि SA2 दिसंबर 2023। विषय हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। समय 3 घंटे का था परीक्षा के लिए और कुल अंक 35 इस परीक्षा के थे। इस प्रश्न पत्र के कुल अंक जो थे वह 35 थे। छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक साथ करें। सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। जो संख्या प्रश्न पत्र में प्रश्न की लिखी है वह ही आपने लिखनी है। प्रश्न 1 हमारा कुल 5 अंक का है। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो देखते हैं प्रश्न 1 का एक भाग। मंडियाली बोली किस जिले में बोली जाती है? तो 4 विकल्प हैं, चंबा, कुल्लू, मंडी या शिमला। तो आपको बताना है कि मंडियाली जो बोली है वो किस जिला में बोली जाती है। तो जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा मंडी। तो मंडियाली बोली जो है मंडी जिला में बोली जाती है। भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प देखते हैं, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। जी इसका उत्तर हो जाएगा चंबा। प्रश्न 1 का तीसरा भाग देखते हैं। जाखू मंदिर किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, ऊना, शिमला, कांगड़ा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा शिमला। शिमला में जाखू मंदिर है। अगर आप शिमला गए होंगे या शिमला जाएं तो इसको जरूर देखें। यहाँ पर हनुमान जी का यह मंदिर है। प्रश्न 1 का भाग 4 है। पेट की गैस के लिए कौन सा आसन अधिक उपयोगी है? ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पवन मुक्तासन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है? कुल्लू, मंडी, सिरमौर या सोलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल्लू। कुल्लू जिले का जो दशहरा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यह हमारा प्रश्न 1 था। अब प्रश्न 2 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर सही गलत है। 2 विकल्प दिए गए हैं, सही या गलत। तो अगर सही होगा वाक्य तो सही लिखना है, अगर गलत होगा तो गलत लिखना है। प्रश्न 2 का 1 है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 30 बोलियां बोली जाती हैं। सही है या गलत है? तो आपने पढ़ा है यह। जी यह सही है। कुल्लवी बोली मंडी की मुख्य बोली है। गलत। कुल्लवी बोली जो है कुल्लू की मुख्य बोली है। मंडी की बोली आपने प्रश्न 1 में पढ़ी, मंडियाली बोली है। तीसरा भाग देखते हैं। राइफलमैन संजय कुमार बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। सही। पद्मासन खड़े होकर के किया जाता है। गलत। पद्मासन जो है वह बैठकर किया जाता है, इसलिए यह गलत है। आहार 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यह गलत है क्योंकि आहार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो इसलिए यह गलत है।
प्रश्न 2 का अंतिम है, कारगिल युद्ध सन 1999 में हुआ था। तो सही है या गलत है? जी बिल्कुल सही है। और इस युद्ध का नाम था, क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 5 रिक्त स्थान पूछे गए हैं, प्रत्येक जो रिक्त स्थान है 1 अंक का है। तो इस तरह से प्रश्न 5 जो है हमारा, प्रश्न 3 जो है हमारा 5 अंक का है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल सभी बच्चे ठीक कह रहे हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा शिमला। राज्य संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? बिल्कुल इसका भी उत्तर हो जाएगा शिमला। कारगिल युद्ध भारत और खालिस्तान के बीच में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बिल्कुल। प्राणायाम करते समय खालिस्तान गैस पूरी तरह बाहर निकलती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो कौन सी गैस हम लेते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं। और जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी तरह से बाहर निकलती है। अगला है, ऑपरेशन विजय खालिस्तान के युद्ध का नाम था। तो अभी प्रश्न 2 में भी हमने देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कारगिल युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। यहाँ पर हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं और कुल 10 अंक का यह प्रश्न हमारा है। तो प्रश्न 4 का पहला भाग है, किस बोली को टांकरी लिपि में लिखा गया है? उत्तर है कांगड़ा की बोली को टांकरी लिपि में लिखा गया है। 2 है, भोटी, गहरी, मंचल व चांगसा बोली का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर भोटी, गहरी, मंचल व चांगसा बोली का संबंध लाहौल स्पीति जिले से है। तीसरा है, हिंग बेचने वाली लड़कियां कांगड़ा में कहां-कहां घूमना चाहती थीं? तो उत्तर हिंग बेचने वाली लड़कियां कांगड़ा में धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज के बौद्ध मठ, नूरपुर का किला, मसरूर मंदिर, शिव मंदिर बैजनाथ, अंद्रेटा में शोभा सिंह की आर्ट गैलरी, ब्रजेश्वरी माता मंदिर कांगड़ा, चामुंडा माता मंदिर व नागनी मंदिर घूमना चाहती थीं। 4, कैप्टन अमोल कालिया ने कौन सी चोटी पर चढ़ाई की? उत्तर कैप्टन अमोल कालिया ने चालदोर पहाड़ी 18,000 फीट ऊंचाई वाली पर चढ़ाई की। तो कैप्टन अमोल कालिया ने चालदोर पहाड़ी पर चढ़ाई की थी और इसकी ऊंचाई 18,000 फीट थी। प्रश्न 5 है, योगाभ्यास करने के लिए कौन सा स्थान उचित है? तो उत्तर योगाभ्यास करने का स्थान समतल, स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। प्रश्न 5 हमारा कुल 9 अंक का है। हिमाचल प्रदेश की किन्हीं 8 बोलियों के नाम लिखो। उत्तर मंडियाली, कुल्वी, चंबियाली, सिरमौरी, जौनसारी, बघाटी, कयोंथली और भद्रवाही, ये 8 बोलियां हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। प्रश्न 5 का 2 है, कैप्टन सौरभ कालिया को कमांडर ने क्या आदेश दिया? उत्तर कैप्टन सौरभ कालिया को कमांडर ने आदेश दिया कि तुम अर्जुन राम, भंवरलाल, भीखाराम, मूलाराम और नरेश को फौरन अपने साथ लेकर जाओ और काकसर सेक्टर में जाकर दुश्मनों को खदेड़ दो, उन्हें पीछे भगा दो। फ्लैट टॉप पर राइफलमैन संजय ने क्या वीरता दिखाई? तो फ्लैट टॉप पर राइफलमैन संजय ने अकेले आगे जाकर
दुश्मन की मशीन गन उठा ली और बंकर पर कब्जा कर लिया। जैसे ही राइफलमैन संजय दूसरे बंकर की तरफ बढ़े, उनको पता चला कि इनके सारे साथी शहीद हो चुके हैं। फिर भी अदम्य साहस से काम लेकर उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर दूसरे बंकर पर भी कब्जा कर लिया। प्रश्न 4 है, ताड़ासन की विधि लिखिए। तो ताड़ासन जो है कैसे किया जाता है, यह यहाँ पर लिखना है। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। तो ताड़ासन में शरीर की आकृति ताड़ के वृक्ष जैसी होती है। इसको करने की विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिलाएं और पंजों के बल पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए हथेलियां बाहर की तरफ निकालें व अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। उसके बाद पहले वाली स्थिति में धीरे धीरे लौट आएं। तो यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह ताड़ासन का चित्र है। यहाँ पर पंजे भी दिखाए गए हैं कि किस तरह से इनको आपने ऊपर उठाना है। तो ये था हमारा छठी कक्षा का SA2 का प्रश्न पत्र। तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं मार्च 2023 में भी इस प्रश्न पत्र से आ सकते हैं। धन्यवाद।